गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लर्निंग टुगेदर। लेसन का नाम दिया गया है। आइए हम एक ऐसे बच्ची की एजुकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अपने एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष करती है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है जैसे कि A big bright tears splashed down her nose। एक बच्ची है जो उसके आंखों से एक बहुत बड़ा आंसू का बूंद जो है नीचे गिर जाता है। स्प्लैश जो दिया गया मीनिंग, इसका मतलब है फेल ड्रॉप्स, नीचे गिर जाता है। एंड अदर, और दूसरा भी। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, और ऐसा लगता है कि कोई किंग फिशर हो, मछली को पकड़ने वाला। इट्स विंग एंड एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि उस पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और वह ब्लू कलर का चमक रहा हो। यानी कहने का सेंस ये है कि एक उसी दौरान किंग फिशर जो फिश को उड़ करके पक्षी जो है अचानक आता है और पकड़ लेता है, और वह उस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसके फिश पर और उसके पंख पर, तो उसका कलर येलो हो जाता है, ब्लू यानी नीला हो जाता है। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लीटेड डाउन टू द रिवर ईच टू बास्क इन द सन, और मौसम ठंडा है तो जो ग्रीन लिजार्ड है, हरे कलर की जो छिपकली हैं, स्लीदर का मतलब होता है कि एक तरीके से वो फिसल रही हैं या आ रही हैं। डाउन टू द रिवर, नदी की ओर। इस टू बास्क इन द सन, सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बच्ची है, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, उसी दौरान दूसरा भी गिर जाता है। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि एक किंग फिशर पक्षी होती है जो उड़ करके नीचे आती है, और उसके विंग्स पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कलर जो है नीला दिखाई देता है। फिर इसमें बताया जाता है कि आगे चल कर के एक हरी जो है लिजार्ड है, छिपकली जिसको बोलते हैं, वह फिसलते हुए बाहर आती है नदी के पास। और किस लिए? टू बास्क इन द सन, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए। डियर डियर सेड द स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, उसी दौरान जो है एक आवाज आती है, मर्मरिंग इस बड़बड़ाती हुई। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है? अब वहां पे बताया जाता है कि जानवी वाज स्टार्टलेड, जानवी जो बच्ची है वो सरप्राइज हो जाती है। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट एलोन, उस क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहां पर वह अकेली है या अकेली थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, जबकि उसने लिजार्ड को भी नहीं देखा। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ द बम्बू ईटिंग द फिश, और किंग जो फिशर जो पक्षी है जो फिश को पकड़ रखा था, वह थिक मिस एक मोटे से बम्बू बांस पे बैठा हुआ था और ईटिंग द फिश, फिश को खा रहा था। इट कॉट, जिसको उसने पकड़ा था। इट कुड नॉट बी द पैरट्स, तोते नहीं थे। बिकॉज पैरट्स श्रिंक्ड एंड दिस वाज द सच अ स्लीपी वॉइस, और इस तरीके से वहां पर जो एक तरीके से आवाज आ रही थी, स्लीपी का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत धीमी कह सकते हैं। शी लुक्ड अराउंड हर, वह चारों तरफ देखी। देयर वर नॉट अ साउल इन द साइट, उसको कोई भी चीज नहीं दिखाई दी। किसको? जानवी को।
शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। इस तरीके से वह डर गई और भागना चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई, यू नो। तुम जानती हो, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन। फिर जो है आवाज जारी रही। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड। तुम्हें वास्तव में नहीं डरना चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे। जब तुम्हें, बल्कि तुम्हें प्रतिदिन यहाँ पे आना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए। वेल अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी डे, और प्रत्येक दिन आना चाहिए। इस प्रकार की आवाज़ जो है जानवी को आती है। देखिए यहाँ पे जानवी ये बैठी हुई है नदी के किनारे पर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया कि जानवी किस तरीके से वहाँ पर किनारे पे बैठी है, और पीछे जो है बहुत सारे बाग या पेड़ पौधे हैं, बम्बूज हैं, घास फूस हैं, और उसके सामने जो है नदी है। उसी नदी में से एक आवाज़ आती है, आवाज़ सुन करके शॉर्ट हो जाती है। इसके चेहरे को आप देख सकते हैं कि कितनी गौर से सरप्राइज मोड में सुन रही है। शी वाज पजल्ड, वह परेशान हो गई। इट वाज अ वॉइस लाइक द रिवर, और यह आवाज़ ऐसी लग रही थी कि वह नदी से आ रही है। इट कुड नॉट बी द रिवर, यह नदी नहीं हो सकती। वेल अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। रिवर ने कहा कि आप कुछ बताओ इसके बारे में, क्यों परेशान। फॉर इट वॉज रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। आप जानती हो कि मैं यहाँ पे एक तरीके से चिंता के साथ हूँ, यानी मुझे चिंता है। क्या करने के लिए? तो समुद्र को देखने के लिए, या कहीं हमें और जाना, ऐसे कर सकते हैं। दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल, वे हमें स्कूल नहीं जाने देंगे। देखिए इसमें ये बताया जाता है कि नदी कहती है कि हमारी बात को ध्यान से सुनो, मुझे समुद्र की ओर बढ़ना है, पर हमारी बात को गौर से सुनो और ट्राई करो कि मैं तुम्हें क्या करना चाह रही हूँ। दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल, वे स्कूल हमें नहीं जाने देंगे। सेड जानवी, जानवी ने कहा। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा। व्हाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल, मैं लाइक द ईटन एंड मीना। उसके भाई हैं ईटन और मीना। वो कहती है कि मैं उनकी तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाई, इस बात पे माँ उसकी उत्तर देती है। किसकी माँ? जानवी की। यू आर टू स्मॉल, तुम छोटी बच्ची हो बेबी। मे बी लेटर, तुम बाद में जाओगी। बट व्हेन शी वाज 5, लेकिन जब वो 5 साल की हो जाती है, लिटिल रामू वाज बॉर्न एंड मदर विल सेड, उसका एक और छोटा सा भाई पैदा हो जाता है, जन्म लेता है, जिसका नाम क्या है? रामू है। उस समय इसकी अवस्था 5 ईयर्स होती है। मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी, हो सकता है या पॉसिबल है अगले साल तुम जानवी जाओगी। माई लिटिल ब्रदर फाइल आई गो टू द फील्ड, उनकी माँ कहती हैं कि ध्यान रखना बच्चे को, हम लोग खेत पे जा रहे हैं और अगले साल तुम स्कूल को जाओगी। नाउ शी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वाज द स्मॉलेस्ट। धीरे धीरे उसकी अवस्था 10 ईयर्स जाती है, और जो छोटा उसका भाई जिसका नाम अभी अप्पू है। दे डोंट वांट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब, और इस तरीके से वह जो है नदी को उत्तर देते हुए सिसक रही थी। सूप का मतलब है सिसकना, और रुक गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से भयभीत होती हूँ, डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वे लोग हमें कभी नहीं जाने देंगे। कौन? यानी पेरेंट्स। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटेन एंड मीना,
मैं ईटेन और मीना की तरह जो है पढ़ना सीखना जानना चाहती हूँ, यानी पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल हर ब्रदर ईटेन, जानवी जो है अपने भाई ईटेन को कॉल करता है। ईटेन मीन्स एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। बट ही रियल नेम वाज गोपी, जबकि उसका बड़ा भाई का नाम जो रियल है वो क्या है, गोपी है। ईटेन का मतलब होता है बड़ा भाई, और यहाँ पे ये बताया गया है कि उस बड़ा जो भाई है उसका नाम क्या है, गोपी है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर हैं क्यों जो है फूलों में येलो ही दिखते हैं, येलो फ्लावर्स में येलो क्यों दिखते हैं। फाइव बम्बू टी रस्टल, और बम्बू जो है इतने आ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से आवाज़ में हल्के क्यों होते हैं। या फाइव बम्बू ट्री रस्टल, फाइव द मून ऑलवेज कम फ्रॉम द बिहाइंड द हिल। या ये बताया गया है, ये आपका रस्टल का मीनिंग दिया कि लाइट साउंड मेड बाय द लीव्स रबिंग अगेन ईच अदर, यानी जो बम्बू के पेड़ हैं जब वो आपस में टकराते हैं उनकी पत्तियों से भी आवाज़ आती है, उनके टकराने से भी आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है। यानी इस प्रकार की क्वेश्चन जो है वह प्रॉब्लम्स उस नदी से अपना शेयर कर रही, मन की बात शेयर कर रही है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और चंद्रमा जो है पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है या क्यों निकलता है। नेवर द अदर वे ऑफ, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, और किस तरीके से जो फिश के बच्चे हैं छोटे, वह जो है खेतों में किस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस टाइप शी वाज रेजिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ रिवर, इस प्रकार की वह क्वेश्चन जो है रिवर के सामने एक्सप्रेस कर रही है। स्टॉप, रुकिए, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। यू में ब्रीथलेस, तुम्हें सांस लेनी चाहिए, आप परेशान न हो। सो मैनी फायर, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं बताती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कंस्पायरेटली, यानी नदी जो है कंस्पायरेटली का मतलब होता है सेक्रेटली, गुप्त तरीके से वह कही। इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, यानी वह नदी की ओर जाती है या वो जा रही है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और इस तरीके से धीरे धीरे फिर जो है वह सी में समा जाता है। इस तरीके से वह एक्सप्लेन करके वो बता रही है, कौन, नदी, किसको, तो उस जानवी को। यानी जैसे इसने क्वेश्चन किया कि कहाँ से आता है मून और कहाँ चला जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब देखिएगा, इसमें दिया गया है कि इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, जबकि लिटिल रामू जो है स्कूल जाता है। सेठ जानवी, जानवी ने कहा। पीटी द स्कूल, स्कूल इज नॉट बाय द सी, यानी समुद्र के द्वारा नहीं या समुद्र के पास नहीं, से द रिवर, रिवर ने कहा। देन आई कुड टेक यू along, you know, but I suppose I could not really. You had got your feet wet, and that would never do. I am afraid there only one things you can do. यानी उसको बहुत तरीके से वह नदी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आज जानवी, जानवी ने कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट इज अप टू यू, आप कर सकती हो। से द रिवर, सी टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, छोटे जो है गर्ल्स भी एक बच्चों की तरह वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वे भी वैसे ही तैर सकती हैं जैसे छोटे बच्चे। यू जस्ट स्लीप along वन मॉर्निंग एंड sit देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट द गोइंग ऑन,
तुम्हें क्या करना चाहिए कि धीरे से आपको सुबह में स्कूल जाना चाहिए, वहाँ बैठ जाना चाहिए और वहाँ पे क्या चल रहा है उसको सुनना चाहिए। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि जब वहाँ पे जाएं तो टीचर आपको जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए कह दें या बैठने के लिए कहें, आपको मौका मिलेगा। देखिए इसमें दिया है कि आई कुड नॉट गैप्स जानवी, मैंने जो है जानवीस को कुछ कहा नहीं। आई कुड नॉट, दे स्केयर मी, वे हमें डराएंगे। दे चेस मी आउट, हमें बाहर निकाल देंगे। द रिवर लाफ, नदी हंसी। यू स्केयर, तुम डर गई। द रिवर सेड फैन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजार्ड, जब तुम एक हरी लिजार्ड से नहीं डरती हो। आर द स्नेक, या स्नेक से, सर्प से। इन द बम्बू क्लम, यानी बम्बू के समूह में। जानवी स्टार्टलेट, आर बिग ट्रेन्स rattling past that bridge. Ten are noisy, I prefer ships, said the river. रिवर ने कहा कि मैं भी जो है यानी शिप्स को पसंद करती हूँ, या ट्रेन्स की आवाज़ को भी, या जो ब्रिज से होकर के गुजरती हैं। यानी कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष करना होता है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव इन द बम्बू क्लम, जानवी कभी नहीं जान पाई कि नहीं, या कभी नहीं पहले से जानती थी कि नहीं बम्बू के उसमें मध्य में एक समूह में या उसके जड़ों में सर्प रहते हैं। फाट आर द शिप सियास, उसने कहा कि शिप क्या है। बिग बोट्स, बड़ी जो नावें होती। से द रिवर, रिवर ने कहा so big that they can take hundreds of the people, and they sail along the sea with light and shine all the night. यानी जहाजें जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और एक बार में 100 लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान को ले जा सकती हैं, ला सकती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रिथ, जानवी ने सांस लेते हुए कहा, वेल दे कम हियर, वे क्या वे यहाँ आएंगे। सियास, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, मैं भयभीत नहीं हूँ। सेड द रिवर ने कहा। टू लार्ज यू नो, चंदू कैटर मैन इज अ गुड एनफ फॉर मी। चंदू जो एक केटर मैन है, केटर मैन आपको दिया गया है और एक काइंड ऑफ बोट, एक तरीके से उसका नाम है बोट का। एंड दे सेल अलोंग द सी विद द लाइट एंड शाइन नाइट, इस तरीके से वे उनको क्या करते हैं, चलाते हैं रात में। जानवी हेल्ड ब्रिज, उसने सांस लेते हुए कहा, यानी राहत की सांस लेते हुए। विल दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ पे आएंगे। सियाज, उन्होंने कहा, पूछा। कौन, जानवी ने। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। टू लार्ज यू नो चंदू कैटरमैन इज अ गुड एनफ फॉर मी, मेरे लिए वह बहुत अच्छा है। चंदू कैन टेक यू सी टू सी समडे, चंदू आपको सीप के द्वारा आपको ले जाएगा। दे हैड नेवर लेट मी वेल, जानवी, जानवी ने कहा कि वे लोग हमें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सबसे पहले आप स्कूल जाने की कोशिश कीजिए। से रिवर, रिवर ने कहा। रिमेंबर, याद रखो, इट इज अप टू यू, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको सीनरी दिखाई जा रहे हैं और इस तरीके से आप इसमें बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम आपको थोड़ा सा और टीच कर देते हैं। जानवी गैदर कैरेज, जानवी जो है साहस को इकट्ठा करती है, यानी उसको साहस मिल रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी रीच टू स्कूल, वह स्कूल पहुंचती है। पैंटिंग, panting and out of the breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson, और वह वहाँ पहुँच जाती है। It was a story about a prince called Asoka,
एक अशोक जो राजा थे उनके बारे में कहानी चल रही थी। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक राजा थे। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। जब वो जाती है तो उसका छोटा भाई अप्पू जो उसके कंधे पे है वो सो रहा है। शी crept nearer and nearer till she was इन द बैक रो। और इस तरीके से वह धीरे धीरे पीछे वाले जगह यानी उसमें रो में चली जाती है, लाइन में। स्क्वेटिंग विथ द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड सी लिसन। अप्पू जो है कोई शोर वगैरह नहीं मचाता और ध्यान से वह टीचर की बात सुनती है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, बच्ची आप कहाँ से आई हो? आज टीचर ने पूछा। एंड व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, आप मेरी क्लास में नहीं हैं। सी इज अ गप्पू सिस्टर्स, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी नेक्स्ट क्लास में है और वो गोपी की बहन है। सेड वन बॉय, एक लड़के ने कहा, लड़कों में से एक बच्चे ने कहा। इट इज जानवी, सेड अनदर, दूसरे ने कहा कि यह जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर, क्या आप जो है गोपी की छोटी बहन है? नाइस लाइट, वो अच्छा लड़का है गोपी। इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, क्या आप वास्तव में जानवी स्कूल आना चाहती हैं? द टीचर सेड हैड सेड, टीचर ने कहा, वेल अच्छा, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, मैं इसके बारे में आपके फादर से बात करूँगा। यू वरी, आप चिंता न करें। डोंट वरी, वी विल फाइंड वे, कोई ना कोई हम रास्ता निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पे टीचर क्लास ले रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। जानवी जो है आपके दरवाजे पे खड़ी हैं और इस तरीके से वो बातों सुन रही हैं और टीचर के मत बात चल रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई बार बच्चे कितना संघर्ष करते हैं एजुकेशन के लिए। तो आइए देखिए क्या होता है। Janvi saw the teacher walking up to the step of their gate, and the next evening when she was lighting the lamp, जानवी ने देखा कि उनके टीचर जो है उनके गेट पे खड़े हैं जब वह लैम्प को जला रही थी। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and teacher was nodding and saying something she could make out. यानी उसने पाया कि वे टीचर उनके पिताजी से बातचीत कर रहे हैं और पिताजी उनके जो है सिर हिला रहे हैं और वह चिंतित मुद्रा में है, वरिड में चिंतित मुद्रा में दिख रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं टीचर। सी कुड नॉट मेक आउट, वह समझ नहीं सकी। एंड मदर सेड, मदर ने कहा, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम घर जाओ स्कूल जाओगी तो हम लोग तुम्हारी मिस करेंगे। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, बच्ची जो है आ, उतना सीखे जितना कि वे लोग चाहते थे। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारे एज की थी। अब होता क्या है कि बच्ची जो है अब उसको एक तरीके से मौका मिलता है स्कूल जाने को, तो उस दौरान जो है वो बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है। तो उनकी माँ जो है बच्ची को यानी जानवी को बताती हैं कि व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारे एज में थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने जो है यानी नानी कह सकते हैं, सेड नो, उन्हें कहा कि नहीं, मना कर दिया। बट नाउ आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि द टीचर केम टू टॉक यू टू योर फादर, कि जो है टीचर आए हैं और तुम्हारे पिता से तुम्हें स्कूल जाने के लिए बातें कर रहे हैं। एंड जानवी सेड, जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माई स्कूल। तो मैं जो है टीचर बन जाऊंगी तो घर घर जाऊंगी और बच्चियों को उनके गार्जियन से बात करके पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी, स्कूल भेजने के लिए उनको मोटिवेट करूंगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, मैं उनको सभी सिखाऊंगी सब कुछ, और इसी वजह से मैं पढ़ने जा रही हूँ या जो मैं सीख जाऊंगी।
She went down to the path between the fields and next morning before the school began to meet the river. और इस तरीके से जो है अगली सुबह जो है रास्ते यानी खेतों से रास्ता जो गुजरता है उसे होते हुए वह नदी के पास जाती है। और वह इसलिए जा रही कि सारी बातों को उसे शेयर करेगी कि जो आपने एडवाइस दिया था उसका परिणाम अच्छा आया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। सी टोल्ड द रिवर, नदी से उसने सारी बातें शेयर की। आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड नॉट इट, मैं भयभीत थी लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। एंड दे आर, बट आई डिड इट, किंतु मैंने किया, प्रयास किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब वो मुझे जाने के लिए आदेश दे दिए हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इन टू द फॉल। मैं जो है पढ़ना लिखना सब सीखूंगी, जान जाऊंगी, मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगी, सीखूंगी। और यह भी जानूंगी कि किस तरीके से फीस के जो छोटे बच्चे हैं जो राइस के खेत में एक फोर में, यानी फोर का मतलब एक से मीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सी हर्ड द रिवर स्लिपली चकल, और इस तरीके से जो है वह नदी की आवाज़ को सुनती हुई बहुत खुश हुई। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर आना छोटी बच्ची। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप एंड सेल द सी, मैं तुम्हें और जहाज और समुद्र के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगी। तो इस तरीके से लेसन समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।